नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज सकट चौथ व्रत के विषय में जानकारी करेंगे। आइए जानते हैं कि सकट चौथ कब है। सकट चौथ की पूजा मुहूर्त क्या है? सकट चौथ के दिन चंद्रोदय कब होगा? 2024 में नए साल की पहली संकष्टी चतुर्थी सकट चौथ है। इसे तिलकुट चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहते हैं। यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। सकट चौथ के दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि सकट चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना महत्वपूर्ण है। गणेश पूजन के बाद रात में विधिपूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इसके बिना यह व्रत अधूरा रहता है। चंद्र अर्घ्य के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। सकट चौथ के दिन सुबह में शोभन योग बन रहा है। उस समय में ही आपको सकट चौथ की पूजा कर लेनी चाहिए। पंचांग के अनुसार इस साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी दिन सोमवार को सुबह 6:10 से प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 30 जनवरी मंगलवार को सुबह 8:54 पर होगा। उद्यातिथि के आधार पर सकट चौथ 29 जनवरी को मनाई जाएगी। सकट चौथ वाले दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रात 9:10 पर है। उस समय चंद्रमा का उदय होगा। इस व्रत में चंद्रमा के उदय के लिए व्रती को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्ण पक्ष का चंद्रोदय देर से होता है। पद्म पुराण में सकट चौथ का वर्णन किया गया है। जो निर्जला सकट चौथ का व्रत रखकर गणेश जी की पूजा करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि तथा खुशहाली आती है। सकट चौथ की पूजा में गणेश जी को तिल और गुड़ से बने तिलकुट का भोग लगाते हैं। क्या है पूजन विधि? सकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहन ले। फिर गंगाजल हाथ में लेकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र को चौकी पर स्थापित करें। इसके बाद दीपक और धूप जलाएं। वहीं फिर गणेश जी और मां लक्ष्मी को रोली और अक्षत लगाएं। इसके बाद पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, क्योंकि इस दिन तिल का विशेष महत्व है। साथ ही ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद सकट चौथ व्रत की कथा सुने और अंत में आरती करें। वहीं रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ का व्रत संपन्न करें। आइए सकट चौथ व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और आवा में डाला, लेकिन वह पके नहीं। यह देखकर कुम्हार परेशान होकर राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। इसके निदान के लिए राजा ने राज्य के पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से ऐसा होने के पीछे की वजह जाननी चाहिए। इस पर पुरोहित ने कहा कि यदि रोजाना आवा लगाने से पहले गांव के एक घर से एक बच्चे की बलि दी जाए, तब ये आवा रोज पकने लगेगा। राजा ने इस सलाह पर मुहर लगा दी और ऐसा करने का आदेश दे दिया। अब रोज प्रत्येक परिवार से एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई।
वो अपने लड़के को बलि के लिए नहीं भेजना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का ही बुढ़िया के बुढ़ापे का सहारा था। बलि के दिन सकट चौथ भी थी। इस पर बुढ़िया ने बेटे को बलि पर भेजने से पहले एक सकट की सुपारी और दूब देकर कहा, तुम भगवान गणेश का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। इसके बाद जब बुढ़िया के बेटे को आवा में बिठाया गया तो बुढ़िया अपने बेटे की रक्षा के लिए पूजा पाठ करने लगी। बुढ़िया के पूजा पाठ के प्रभाव से जिस आवा को पकने में पहले कई दिन लग जाते थे, इस बार वह एक ही रात में पक गया। और सुबह जब कुम्हार ने आवा देखा तो आवा पक चुका था और बुढ़िया का बेटा भी सही सलामत था। यही नहीं, सकट माता की कृपा से जिन बच्चों की पहले बलि दी गई थी वो भी जीवित हो उठे। तभी से नगर वासियों ने मां सकट की पूजा और व्रत रखना शुरू कर दिया। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।